यूनिवर्सल न्यूज के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। जैसा आपको मालूम है, यूनिवर्सल न्यूज आवाम का जनता का चैनल है। ये हम समाज के उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं जो आपसे ताल्लुक रखते हैं। एक बहुत खास मुद्दा, एक मुद्दा ऐसा जहां नई नस्ल जो है वो नशे की तरफ बढ़ रही है। डॉक्टर नफीस अहमद हमसे जुड़ेंगे। देखिए, डॉक्टर्स की राय इसलिए हम लेंगे कि ये तजर्बेकार होते हैं और इनके पास जब बच्चा आता है इन परिस्थितियों में, जब नशे की आदत लग जाती है तक आता है, तो उसके तमाम जो लक्षण हैं वो डॉक्टर्स की स्टडी में आ जाते हैं। तो डॉक्टर्स के हम इसलिए लाए हैं कि ये बताएं कि आपका जो बच्चा है कहीं ऐसा तो नहीं ड्रग्स एडिक्ट हो चुका हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग्स में उसकी ड्रग्स लेने में भी उसकी शुरुआत है। ऐसे तमाम जो लक्षण है वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर ही बता सकता है। तो सीधा गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर नफीस अहमद से। जैसे कि आपका मालूम है, यूनिवर्सल न्यूज जनता का चैनल, जो हमारा नंबर आ रहा है आप उस पर कॉल करते हैं, उस पर हमें बताते हैं, उस पर हम एपिसोड शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह से पता करें वालिदैन के बच्चा ड्रग्स एडिक्ट हो चुका है? क्या लक्षण होते हैं उसके? जब हम ड्रग एडिक्ट के शिकार होने लगते हैं या हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, हमारा ब्रेन खाने को नहीं मांगता, हमारा ब्रेन सुस्त रहता है, हमारे बॉडी में वो एनर्जी नहीं रहती। कभी कभी क्या होता है कि जमाइयों का ज्यादा आना, उल्टी होना, फिर सुस्ती होना, इस टाइप की चीजें नजर आने लगते हैं। तो ये एक्टिविटी हमको पता जैसे चलने लगे तो हमको ये बात समझना चाहिए कि क्यों हो, मतलब क्यों बच्चे में ये स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। पुराने जमाने में वक्त में ये होता था, जब बच्चा खेल के अपने घर में वापिस आता था तो माँ जो है वो बच्चों का मुंह सूंघती थी कि कहीं इनने बीड़ी या सिगरेट तो नहीं पी रखी। आपको नहीं लगता कि इस जमाने में जो मॉडर्न वालिदैन, मॉडर्न इसलिए कहूंगा कि हमने अपने पुराना कल्चर छोड़ दिया है, बच्चों पर ध्यान लगाना छोड़ दिया है। आप ये बताइए कि माँ बाप का क्या रोल है? अगर बच्चे को, अगर माँ बाप को शुरुआत में पकड़ना तो किस तरह से पकड़ सकते हैं? बहुत सही सवाल है आपका। हमारा बच्चा नशे की ओर इसलिए जाता है कि जब घर में उसकी बात को कोई सुनने वाला नहीं होता, समझने वाला नहीं होता। अक्सर बेहतर क्या होता है कि हम लोग अपनी बातों को उनके ऊपर थोपने लगते हैं और ये सोचते हैं कि जो हमने जान लिया या सोच लिया वह वही सही है, क्योंकि हमने जान लिया, हमने उसकी उम्र बिताई, उसको जाना है, परखा। अभी वो जाना नहीं, अभी वो नया नया अपनी लाइफ में बढ़ रहा है, देख रहा है, तो उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। इस दूरी को हमें आपस में बैठ के ही पूरा कर सकते हैं। हम उस पर ये कहें कि नहीं तू ऐसा कर या आप ऐसा करें, नहीं, ये नहीं होता। आपको ये बताना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों करें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चा हमसे हटकर या हमसे दूर होना शुरू हो जाएगा। सपोज दैट, जैसे कोई बच्चा है किसी कीमती कैमरे के ऊपर हाथ बढ़ा रहा है, अगर आपने उसको डांट दिया, नहीं नहीं इसको तुम हाथ लगाना, तुम्हें बहुत महंगा है वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें करते हैं, तो होता क्या है कि जब आप हट जाएंगे, क्योंकि बच्चे के अंदर पनप रहा, बढ़ रहा है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, ये क्या चीज है, कैसी है, तो वो आपके पीछे करेगा। हो सकता है वो कैमरा जब आपके सामने छूटा तो आप उसे संभाल सकते थे, लेकिन अब वो आपके पीछे छू रहा है तो वो समझ रहा है टूट भी सकता है, गिर भी सकता है और उसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो बेहतर क्या है कि हम अपने बच्चों को उस चीज के बारे में बताएं। जैसे हमें कहना है उस बच्चे से नहीं मिलना या उस काम को नहीं करना है, तो हमें उसके बारे में बताना पड़ेगा वो काम क्यों सही है या क्यों गलत है। हम उसको डांट के डपट के दबा नहीं सकते, क्योंकि वो बढ़ रहा है, अब उसके पास ताकत आ रही है, तो वो आपके खिलाफ जाएगा। मनोविज्ञान को समझें तो अब ये बात देखेंगे, जब बच्चा 12 से ऊपर होने लगता है तो उसके अंदर विरोध की भावनाएं पैदा होने शुरू हो जाती है। हाँ, एक चीज और, विरोध की भावनाएं और च्यूइंग करने की आदत आ जाती है, जैसे जुगाली करना, कुछ चबाना, इस तरह की चीजें। ये हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल हार्मोन के चेंजेस जो हो रहे होते हैं, उस वजह से ये सब चीजें होती हैं। अब क्या होता है, उसको ये सब चीजें हैं। अब क्या हमें ये देखना पड़ता है कि उसका जो एटमॉस्फेयर है, जिन लोगों के साथ वो बैठ रहा है, उठ रहा है, वो लोग कैसे हैं। अगर हम उस एटमॉस्फेयर को नीचे करते हैं, हम अपनी मसरूफियात में रहते हैं, किसी भी वजह से पैसे कमाने की, इधर से कहीं जाना है, सफर वगैरह, हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने लाइफ में खुद पकड़ना शुरू कर देगा। तो ये जो दौर है, ये जो उम्र है 12 से ऊपर वाली, ये हमेशा चेक करने वाली दौर है, बच्चों पर खास ध्यान देने वाली दौर है। हमारा बच्चा किससे बात कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी जीवन की गतिविधियां वो किस तरीके की है, वो किस ओर जा रहा है।